गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी तक के ई लेक्चर्स में हमने जाना था अरोमा थेरेपी क्या है। आज हम कवर करेंगे अरोमा थेरेपी, अरोमा थेरेपिस्ट, आवश्यक तेल या असेंशियल ऑयल्स, वाहक तेल या कैरियर ऑयल्स। यह तेल हमारे स्किन पर किस तरह से काम करते हैं, इनकी वर्किंग मैकेनिज़्म क्या है, इन तेलों की क्या प्रॉपर्टीज़ है, इनको प्रयोग में लेने के बाद क्या प्रभाव आता है और प्रयोग में लेते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अरोमा थेरेपी त्वचा, बाल और स्वास्थ्य के उपचार, कॉस्मेटिक प्रयोजन के लिए सुगंधित पौधों के अर्क का उपयोग किया जाता है। यह अर्क या एक्सट्रैक्ट्स फल, फूल, पेड़, पौधे, जड़, तना, पत्ती, सब्जी और मसालों से निकाले जाते हैं। इन निकाले गए ऑयल्स को असेंशियल ऑयल्स के नाम से जाना जाता है। एक अरोमा थेरेपिस्ट इन सुगंधित तेलों की मालिश से त्वचा, बाल और स्वास्थ्य के उपचार के साथ साथ विभिन्न शारीरिक स्थितियां, बीमारियां और मनोवैज्ञानिक विकारों का इलाज करता है। असेंशियल ऑयल्स यह तेल होते हैं वो फल, पत्ती, डंठल, फलों, रेजिन्स, जड़, सब्जियां और मसालों से निकाले जाते हैं जो कि अत्यधिक कॉन्सेंट्रेटेड अमाउंट में होते हैं। वाहक तेल या कैरियर ऑयल्स यह पौधों के वसायुक्त भागों से जैसे कि बीज, गुठली या नट्स को दबाकर निकाले जाते हैं। इसका एग्जाम्पल है ऑलिव ऑयल या जोजोबा ऑयल। अब यह तेल किस तरह से काम करते हैं। सर्वप्रथम तो एरोमा थेरेपी मसाज कला और विज्ञान का एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। एरोमा थेरेपी मसाज में गंध और स्पर्श, स्मेल और टच का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा रिजल्ट देता है, जिससे शारीरिक और भावात्मक स्वास्थ्य दोनों को बढ़ावा मिलता है या उनकी अवस्था में सुधार होता है। त्वचा पर सुगंधित तेलों का उपयोग इसलिए भी लाभकारी है क्योंकि त्वचा में पानी में घुलनशील पदार्थों की पारगम्यता वसा घुलनशील पदार्थों की तुलना में काफ़ी अधिक है, अतः यह आसानी से त्वचा में पेनिट्रेट कर जाते हैं। जब इन सुगंधित मिश्रण को त्वचा पर लगाया जाता है तो यह वाष्पीकृत हो जाते हैं या एवेपोरेट होते हैं और यह तेल मस्तिष्क के हाइपोथैलेमस भागों को ऑल्फैक्टरी बल्ब्स के माध्यम से उत्तेजित करता है। इसे सरल भाषा में समझें तो जब अरोमा ब्लेंड्स को त्वचा पर लगाया जाता है तो उनके हीलिंग कंपोनेंट्स त्वचा के छिद्रों और बालों के रोम यानी कि स्किन पोर्स और हेयर फॉलिकल्स के द्वारा रक्त प्रवाह में एब्जॉर्ब्ड या अवशोषित हो जाते हैं। जब यह रक्त प्रवाह के अंदर आ जाते हैं तो उन विशिष्ट अंगों और प्रणालियों में फैल जाते हैं जिन पर वह काम करते हैं, यानी कि उनकी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो उसके अनुसार काम करना शुरू कर देते हैं। इन एरोमा ब्लेंड्स में स्मेल होती है। जब यह नाक के माध्यम से सांस में जाते हैं तो मस्तिष्क को एक तत्काल संकेत भेजते हैं जो हमारे शरीर और दिमाग को नियंत्रित करने में सहायक होता है। एक ब्यूटी थेरेपिस्ट के लिए या अरोमा थेरेपिस्ट के लिए त्वचा पर यह किस तरह से काम करता है समझना बहुत आवश्यक है। यह एसेंशियल ऑयल्स लिपोफिलिक प्रकृति के होते हैं। यह एसेंशियल ऑयल आसानी से त्वचा की सतह में प्रवेश करते हैं और लसिका के माध्यम से रक्त में अवशोषित होते हैं। जब इन आवश्यक तेलों को त्वचा पर लगाया जाता है तो यह त्वचा की ऊपरी सतह पर लगते हैं, जहाँ से यह त्वचा की निचली सतह में जाते हैं, फिर लसिका में, लसिका से लसिका वाहिनियों में, वहाँ से वेन में और वेन से सिस्टमैटिक सर्कुलेशन में सर्कुलेट हो जाते हैं। इन आवश्यक तेलों की प्रॉपर्टी क्या है। एंटी फंगल। एंटी फंगल मतलब फंगस के विकास को रोकता है। इसका उदाहरण है नारंगी का तेल, पंचौली ऑयल इत्यादि। एंटीऑक्सीडेंट वातावरण में हानिकारक मुक्त कणों के हानिकारक प्रभावों से त्वचा की रक्षा करता है। उदाहरण अजवाइन की पत्ती, अजवाइन के फूल, तुलसी के तेल इत्यादि। एंटी इन्फ्लेमेटरी सूजन को कम करता है।
आवश्यक तेल में एंटीऑक्सीडेंट गुण होते हैं जो त्वचा की सूजन को कम करते हैं और रक्त परिसंचरण को बढ़ाते हैं। इसका उदाहरण है रोजमेरी एसेंशियल ऑयल। एंटी एजिंग, उम्र बढ़ने के लक्षणों को कम करने में सहायता करना। यह त्वचा को सूरज की किरणों की क्षति से बचाते हैं और त्वचा की सतह पर ऑक्सीडेटिव तनाव को कम करते हैं। इसका उदाहरण है लेमन एसेंशियल ऑयल्स। यदि हम यह कहें कि आवश्यक तेल के अंदर बहुमुखी गुण होते हैं जो कि जीवाणुरोधी, एंटीवायरल, एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रकृति के साथ साथ प्रतिरक्षा बूस्टर भी हैं। यह शरीर में हार्मोनल ग्रंथियों के सिक्रीशन को बढ़ाते हैं, साथ ही साथ भावनात्मक संचार, शांत प्रभाव, स्मृति को भी बढ़ाने में सहायक होते हैं। उपयोग किए जाने वाले आवश्यक तेलों का प्रभाव या तो उत्तेजक होगा या शांत होगा। यह उस पर निर्भर करता है कि हम जिस पर मालिश कर रहे हैं उसकी ज़रूरत क्या है। जब भी इन एसेंशियल ऑयल्स को प्रयोग में लेते हैं तो कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। सबसे पहले और बहुत इम्पॉर्टेंट, यह एसेंशियल ऑयल्स क्योंकि कॉन्सेंट्रेटेड अमाउंट में होते हैं, इन्हें कभी भी सीधे त्वचा पर नहीं लगाना चाहिए। इन्हें हमेशा एक वाहक तेल, कैरियर ऑयल या मीडियम में मिलाकर ही उपयोग में लें। यह मैंने खुद पाया है या जब भी ट्रीटमेंट्स दिए हैं तो महसूस किया है कि जब भी इन आवश्यक तेलों को पल्स पॉइंट, जहाँ पर रक्त कोशिकाओं का बहुत ज़्यादा स्किन के करीब हैं, वहाँ पर लगाया जाए, जैसे कि कलाई और गर्दन के पीछे, तो यह तेल बहुत अच्छी तरह और बहुत जल्दी से अवशोषित होते हैं। यह एक तरह से टिप है, जब भी आप किसी एसेंशियल ऑयल को यूज़ करें तो आप अपने क्लाइंट के कलाई और गर्दन के पीछे उसे ज़रूर लगाएं ताकि आपको और अच्छे रिजल्ट्स मिल सकें। आवश्यक तेल बहुत ही अस्थिर या वॉलेटाइल होते हैं। प्रकाश और गर्मी के संपर्क में आने पर वह क्षतिग्रस्त हो जाते हैं, इसलिए वे डार्क बॉटल्स में ही स्टोर करने चाहिए और हमेशा उन्हें धूप और गर्मी से दूर रखना चाहिए।